Hello, subscribe my channel Bhasa Classes where you will all find a different type of English. Here I am presenting preposition for different. 11 pairs were done before in 3 chapters of preposition, while 4 pairs will be done. Everything is mindful. Here number 12th, over and over, over and over, पढ़ के ऊपर के अर्थ के लिए यानी हिंदी, पढ़ के ऊपर के अर्थ के लिए यानी हिंदी। पहले ओवर फर्स्ट को समझें, पहले ओवर को समझें, ध्यान देंगे। क्लाइंबिंग अप एंड क्रॉसिंग, ध्यान दिया जाएगा। क्लाइंबिंग अप एंड क्रॉसिंग, ऊपर चढ़ता और पार करता हुआ, ऊपर चढ़ता और पार करता हुआ। क्लाइंबिंग अप एंड क्रॉसिंग, वेयर टू यूज ओवर, क्लाइंबिंग अप एंड क्रॉसिंग। जैसे पॉल इज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, पॉल इज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। माइंड इट। ध्यान देंगे, पॉल दीवार पर चढ़ रहा है, ध्यान दिया जाएगा। पॉल दीवार पर चढ़ रहा है। वन हु क्लाइम्स ओवर द वॉल क्रॉसेस ऑल्सो, जो चढ़ता है वो पार भी कर जाता है। दूसरे उदाहरण में और भी स्पष्ट किया मैंने। आई एम क्लियरिंग हेयर, व्हाई इज जॉन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, व्हाई इज जॉन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। जॉन चहारदीवारी के ऊपर क्यों चढ़ रहा है, चहारदीवारी के ऊपर क्यों चढ़ रहा है, ऊपर क्यों चढ़ रहा है। माइंडफुल, रिमेम्बरिंग, watch everything correctly here and repeatedly। बी नंबर में ध्यान देंगे। फिर ओवर सेकेंड, ओवर टू, दूसरे ओवर को मैंने उठाया है, ध्यान देंगे। वेयर टू यूज सच ओवर सेकेंड, डायरेक्टली अप एंड कवर्ड, जो ठीक ऊपर है और कवर्ड है, ढका है। ध्यान देंगे। दूसरे एग्जाम्पल पर भी ध्यान दें। देयर इज ए क्लाउड ओवर अमेरिका, ओवर अमेरिका। अमेरिका के ऊपर बादल हैं। डायरेक्टली अप ऊपर एंड कवर्ड, अमेरिका के ऊपर या अमेरिका पर बादल हैं, अमेरिका के ऊपर बादल हैं। Without differing, these pairs should not be used. सेकेंड एग्जाम्पल को भी देखें। He always puts a coat over his pajamas, over his pajamas। पैजामा के डायरेक्ट ऊपर, ओवर पैजामा, पैजामाज। ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ऑप्टिकल्स, शूज, पैजामाज, ये सब एस के बिना नहीं लिखे जाते, इसका ध्यान किया जाएगा। मैं हिंदी रूपांतरण भी लिख रहा हूँ।
वह अपने पैजामा के ऊपर हमेशा कोट पहनता है। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ओवर कोट। ध्यान दिया जाएगा, डिफर करेंगे इसको। फिर 13 नंबर 13 पर भी ध्यान दें। लर्न एवरीथिंग करेक्टली हियर। लर्नर्स, चिल्ड्रेन, competitors, learns, everyone can follow me. Subscribe my channel Bhasha Classes. I will be available here with a long queue of English, correct English. ध्यान देंगे। अब फिर मैंने एभव और ओवर को उठाया है, समझा जाएगा। के ऊपर से ऊपर के पर के अर्थ के लिए प्रयोग बता रहा है। ए में एभव और ओवर को उठाया था। आई हैव टेकन हियर एभव, मैंने यहाँ एभव को उठाया है, लिया है। यूज बिफोर, ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान देने की बात है। प्रीपोजिशन को आप डिफर नहीं कर सकते। आप जब प्रीपोजिशन को डिफर नहीं कर पाओगे, सही प्रयोग भी नहीं हो पाएगा। इसका ध्यान किया जाएगा। ध्यान देंगे। पहले एभव के प्रयोग को मैंने उठाया है। यूज बिफोर मेजरमेंट्स, कोई भी माप हो उसके पहले प्रयोग करें। पर कंडीशन बतलाता है, कंडीशन कहता है समथिंग इज डन बाय अ वर्टिकल स्केल, कुछ भी किया जाए लेकिन लंबवत स्केल से किया जाए, ना मापा जाए। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में उठाया है, द टेम्परेचर इज 3 डिग्री एबव 0, अर्थात तापमान 0 डिग्री से 3 डिग्री अधिक है, से अधिक, से ऊपर है। आप जिसे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उसे पहले लें, एभव को बीच में रखें, एभव को बीच में रखें। उसके बाद जिससे ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उसका प्रयोग करें। हाँ, मैंने 0 को बाद में लिया, 0.3 डिग्री को पहले लिया, क्योंकि हमें 3 डिग्री ज़्यादा दिखाना था। इसका ध्यान करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल पर भी ध्यान दें। माइंड इट, द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8,000 meters above the sea level, समुद्र तल से 8,000 मीटर ऊपर, above the sea level। ध्यान देंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,000 मीटर ऊपर है, अधिक है। ध्यान दिया जाएगा। डिफर दिस पेयर्स बिफोर यूजिंग दिस पेयर्स। इसकी हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान दिया जाएगा। अब इसी क्रम में मैंने एभव और ओवर को से ऊपर से अधिक के अर्थ में डिफर करने का प्रयास किया है। यहाँ मैंने बताया कि मेजरमेंट डन बाय ए वर्टिकल स्केल, अर्थात लंबवत कोई चीज मापें उसमें इसका प्रयोग करें। ओवर, वेयर टू यूज, ओवर यूज बिफोर स्पीड, गति, एजेज, आयु, मोर देन, अधिक, तीनों अर्थों में ओवर का प्रयोग करें से अधिक के अर्थ के लिए। ध्यान देंगे। हियर आई एम एक्सप्रेसिंग रिपीटेडली स्पीड, एजेस एंड टू शो मोर देन। व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, एंड टू शो मोर देन, ज़्यादा दर्शाने के लिए, गति दर्शाने के लिए, से अधिक की गति, ऊपर की गति। शुरू में ही मैंने हिंदी लिखा है ओवर, अधिक। जैसे
watch this film. I am talking about an adult film. Watch this film over 18, अर्थात किसी को भी यह फिल्म 18 से ऊपर में देखना चाहिए या 18 वर्ष से अधिक में देखना चाहिए. हियर दिस सेंटेंस टॉक अबाउट एज, आयु की बात करता है. यह एग्जाम्पली ग्रेसिया में समझा जाएगा. GRATIA ग्रेटिया लिखा जाता, पढ़ा जाता. ग्रेसिया एग्जाम्पली ग्रेसिया मतलब उदाहरण के जैसा. यू कांट टेक EX मीन्स एक्सपायर ऑल्सो. ए टीचर ऑफ इंग्लिश शुड टेक ऑलवेज इजी. एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया. ध्यान देंगे. फिर मैंने दूसरा उदाहरण उठाया है यहाँ. जॉर्ज बाज ड्राइविंग हिज कार ओवर 110 किलोमीटर्स पर आवर. जॉर्ज बाज ड्राइविंग हिज कार ओवर 100 किलोमीटर्स पर आवर, अर्थात जॉर्ज अपनी कार 110 किलोमीटर प्रति घंटा की ऊपर की गति से चला रहे थे, हाँक रहे थे. हिंदी भी लिख दिया है मैंने. दिस पेयर्स विल बी डिफर्ड. ध्यान देंगे, ध्यान दिया जाएगा. इनका अंतर करें. फिर पुनः मैं दूसरे जोड़ों के साथ उपस्थित हो रहा हूँ. ध्यान दिया जाएगा. ध्यान देंगे. बड़ा ही ध्यान देने की बात है. बिना डिफर किए इनका प्रयोग न करें. हेयर नंबर 14th. हेयर नंबर 14th. above and over. Above and over. These prepositions are looking closer, so differ these pairs. पर के अर्थ के लिए रिलेटेड विद संबंधित ये प्रीपोजिशन रिलेटेड विद पेपर्स एंड बुक्स. ध्यान देंगे. Subscribe my channel Bhasha Classes, where you will all find a different type of English, a long queue of English. Watch my videos repeatedly for commanding verbs, prepositions, adjectives, adverbs, conjunctions. What I am talking for your benefit. My long experience of teaching will do good here in such pandemic and after pandemic. So please subscribe my channel. Follow everything here. अब पहले एभव को आई हैव टेकन एभव हियर पर अर्थ के लिए. समथिंग इज रिटन बिफोर, कुछ भी जो आपके आंखों के सामने लिखा हो, पेज पर अंकित जो सामने हो. यहाँ आप पेज नंबर ऑफ पेज पर ध्यान न दें. जैसे कंडीशन है रिटन ऑन पेज नंबर फर्स्ट, स्पष्ट किया है मैंने. वेयर टू यूज रिटन ऑन पेज नंबर फर्स्ट, कहाँ प्रयोग करें. तो एभव क्या दर्शाता है, तो पृष्ठ संख्या जो सामने पढ़ रहा है उसको देखना दर्शाता है. जैसे एग्जाम्पली ग्रेसिया में मैंने इसे समझाया है. सी बिफोर, सामने जो पढ़ता हो उसकी बात करता है. सी अबव पेज नंबर फर्स्ट, अर्थात सामने दिखता हुआ, सामने जो दिखता है. पेज नंबर 1 पर देखें. जबकि ओवर बतलाता है समथिंग इज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज,
कुछ भी जो दूसरे पृष्ठ पर लिखा हो, भले ही कह दिया जाए कि सी ओवर पेज नंबर फर्स्ट, बट यू हैव टू सी, यू हैव टू टर्न फर्स्ट, टर्न द पेज, देन सी दियर। वहाँ देखना है आपको, पेज टर्न करना होगा। फिर से समझें, एभव आपके सामने जो लिखा पृष्ठ पर अंकित शब्द हैं उनको है प्रिंटेड वर्ड्स हैं, उन्हें है एभव। सी एभव मतलब सामने देखना, सी ओवर अर्थात पृष्ठ पलट के देखना, दूसरी तरफ देखना। व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, ओवर टॉक्स अबाउट अदर दी अदर साइड ऑफ द पेज, व्हाइल एबव टॉक्स अबाउट समथिंग इज रिटन बिफोर। हिंदी में मैंने लिख दिया है कि पृष्ठ संख्या 1 के दूसरी तरफ देखें। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया था, लुक ओवर, सी ओवर पेज नंबर फर्स्ट, अर्थात पेज नंबर फर्स्ट की दूसरी तरफ देखें। आप सामने का नहीं देख सकते, इसे डिफर करें, ट्राई टू डिफर दिस पेयर्स एबव एंड ओवर। एबव मीन्स समथिंग इज रिटन बिफोर, व्हाइल ओवर मीन्स समथिंग इज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज, यू हैव टू टर्न पेज दियर। यहाँ मैंने एबव एंड बिलो को लिया है, सिंपल सब प्रीपोजिशन को लिया है। से ऊपर, एबव हिंदी रूपांतरण बतला रहा, आई एम सेइंग हिंदी ईयर, से ऊपर, पर, जबकि के नीचे, से नीचे, बिलो, एबव ऊपर, वेट टू एज एबव। यहाँ ध्यान दिया जाएगा, एबव यूज टू शो स्लाइटली अप, समथिंग फार कुछ दूर, स्लाइटली अप थोड़ा ऊपर, जो थोड़ा ऊपर होगा फार भी होगा, दूर हो जाएगा ऊपर की ओर, ध्यान दिया जाएगा। एबव स्लाइटली अप थोड़ा ऊपर, जैसे डोंट राइट एबव दिस लाइन, इस पंक्ति के ऊपर मत लिखें। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन, पंक्ति और पंक्ति के बीच का अंतर दूर होना, ऊपर की ओर। अब इस तरह के अंतर में इसे स्पष्ट कर दिया मैंने कि इस पंक्ति के ऊपर मत लिखें। दूसरे उदाहरण से और भी स्पष्ट किया है मैंने, ट्राई टू गो अबव दिस पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर, स्लाइटली अप हियर। इस पंक्ति से ऊपर जाने का प्रयास करें। आई हैव टू डिवाइड ग्रामर फर्स्टली, देन चैप्टर बाय चैप्टर, चेंज, इंटरचेंज, टाइम एंड टेंस, डिग्री, नरेशन, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, सिंटेक्स, क्लाउज, फ्रेजेज, फ्रेजल verbs, homophones, everything will be done here. So subscribe my channel Bhasha Classes, where you will all find a different kind of long query of correct English, long query, long queue। पंक्ति की बात करता, क्यू यू ई, लंबा सा कतार मिलेगा। स्पेलिंग पर ध्यान दें, क्यू यू ई अर्थात पंक्ति, कतार, क्यू यू ई रॉन्ग, यू हैव टू रिपीट यू ई देन क्यू यू ई, पंक्ति, लाइन। यहाँ ध्यान देंगे, बिलो को मैंने उठाया नीचे के लिए, टू शो स्लाइटली डाउन, टू शो स्लाइटली डाउन, यहाँ ध्यान दिया जाएगा। ए गुड फिंगरिंग इज इन नीड इन सच टीचिंग फील्ड ऑफ इंग्लिश, सो एवरीवन में गेट बेनिफिटेड। ध्यान देंगे, सबको लाभ हो, स्पष्ट लिखना इसके लिए आवश्यक होता है, यही कह रहा हूं। तो डोंट राइट
anything, चूंकि I have to show difference, so I am taking here same example, the same example. इस पंक्ति के नीचे कुछ भी मत लिखें. डोंट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन. सेकेंड एग्जाम्पल से इसे और भी स्पष्ट किया है मैंने. आई हैव नॉट फॉलो. ध्यान देंगे. डोंट ड्राइव बिलो दिस लाइन. आई मीन सम डेंजर इज दियर. वहाँ कुछ खतरा है उस लेन से. एनी लेन की बात में कर रहा, कतार की बात कर रहा. ए पुलिस रिलेटेड विद ट्रैफिक कैन सजेस्ट यू डोंट ड्राइव दिस लाइन. डोंट ड्राइव बिलो दिस लाइन. इस पंक्ति के नीचे गाड़ी मत हाँकें. डोंट ड्राइव बिलो दिस लाइन. यहाँ लेन, डोंट ड्राइव बिलो दिस लाइन मैंने हिंदी में भी लिख दिया है. इस पंक्ति के नीचे गाड़ी, इसको डिफर किया जाएगा. एवरीथिंग को सब यही है, ध्यान से देखा जाएगा. बिना डिफर के इनके प्रयोग न करें. इसे भी देखें दूसरे एग्जाम्पल्स को. फॉलो मी टू यूज एवरीथिंग करेक्टली. सब्सक्राइब माई चैनल भाषा क्लासेस. ए लॉट मोर विल बी डन. हैव अ नाइस डे. गुड डे. बाय.